आप सभी प्रेमियों का स्वागत है। जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु की लीला अपरंपार है, जिसका कभी बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की जो महिमा है, सिर्फ महिमा का ही गुणगान किया जा सकता है। आज हम मोहन प्यारे की बातें जो हैं, उसकी महिमा का जो है कुछ गुणगान, उनके बारे में कुछ हम जानेंगे। क्योंकि यदा यदा जब धर्म की हानि होती है तो अवतार जो होते हैं वो मनुष्य शरीर लेकर आते हैं और जीवों का उद्धार करते हैं। भगवान राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन जो भगवान कृष्ण हैं, भगवान राम कभी भी समझौता नहीं करते, लेकिन जो भगवान कृष्ण हैं, मोहन प्यारे हैं, दिल के बहुत ही नरम हैं, बहुत ही कोमल हैं। बख्श देने की, दुश्मन से भी एक बार अर्जुन को भेजते हैं कि जाओ, कम से कम बार बार भेजते हैं समझौता करने के लिए पांडवों को। बार बार जो शत्रु हैं उनको भी बार बार समझाते हैं, उनको मौका देते हैं कि वो समझ जाएं। यानी कितने उनके दिल में प्रेम है। ये कारण है कि भगवान कृष्ण जी की जो हॉरोस्कोप है, हॉरोस्कोप की एनालिसिस तो नहीं कर सकते, हॉरोस्कोप के जरिए उनकी सिर्फ महिमा ही वर्णन की जा सकती, जैसा मैंने पहले भी बोला था। भगवान कृष्ण जी के हॉरोस्कोप में पहले घर में खाना नंबर 1 में, जो कि घर मंगल का है, यहाँ पर चंद्रमा और केतु हैं। उसके बाद खाना नंबर 4 में सूरज है, अर्धरात्रि का जन्म है, अष्टमी की तिथि थी। बुध खाना नंबर 5 में बैठा हुआ है, शनि और शुक्र खाना नंबर 6 में बैठे हैं, राहु 8 में, मंगल 9 में और बृहस्पति खाना नंबर 11 में। लगन में चंद्रमा का जो पंडित जी ने लाल किताब में जगह जगह पर जो प्रेडिक्शन दी है पंडित जी ने, ये जो प्रेडिक्शंस हैं, ये जो बातें हैं, इनमें बहुत सारी बातों का जो आधार है वो हमारी ऋषि मुनि या उन्होंने जो अध्ययन किया, उन अध्ययन के बेस पर ही पंडित जी ने बहुत सारी बातें जो हैं, आध्यात्मिक तौर पर भी उनका बहुत बड़ा महत्व है। खाना नंबर 1 में चंद्रमा में पंडित जी कहते हैं कि बहुत ही इंतजार के बाद जब कोई बच्चा घर में आता है, बहुत ही इंतजार, एक लंबा इंतजार, आंखों का तारा, यानी कि उससे पहले बहुत सारे भाई बहन होकर गुजर चुके हों, या फिर अगर वो पहली ही औलाद हो तो माँ बाप की बहुत इच्छा होती है और उस कुल में, उस परिवार में एक बहुत लंबे अरसे तक बच्चों का जो जन्म होता है वो नहीं हुआ होता। एक बहुत ही लंबे अरसे के बाद उनका जन्म होता है, उस घर में खुशियां आती हैं। यानी कि लगन में खाना नंबर 1 जो है वो रोशन हो जाता है। मंगल के घर में चंद्रमा के आने से मंगल के गीत गाने के जो है शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर खाना नंबर 1 में चंद्रमा जो है वो इमोशनल भी बनाता है, प्रेम भी देता है और मोहब्बत भी देता है। भगवान कृष्ण के जो लगन में चंद्र और केतु हैं, लगन में जब केतु हो तो चंद्रमा को ग्रहण नहीं लगता। लगन में जब केतु हो तो चंद्रमा को ग्रहण नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर सूरज जो है वो उच्च हो जाता है। कहीं भी बैठा हो, सूर्य जो है वो बहुत ज्यादा उच्च हो जाता है और सूर्य की रोशनी जो है वो चंद्रमा को पूरी तरह से मिल जाती है। हालांकि इसके बावजूद भी जो ग्रहण के हैं वो
कुछ ना कुछ, अब मैं पहले कैसे का बता दिया था कि हम इसकी कुंडली के एनालिसिस नहीं, सिर्फ महिमाओं का वर्णन ही कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बृहस्पति खाना नंबर 11 में है। खाना नंबर 11 जो है वो गुरु का दरबार है। खाना नंबर 9 गुरु का घर है। खाना नंबर 9 जहाँ से बृहस्पति का असल मुकाम है। लेकिन जो बृहस्पति का दरबार है, गर्भगृह खाना नंबर 9 है मंदिर का, धर्म स्थान का। लेकिन धर्म स्थान का जो दरबार होता है, जहाँ पर हम बैठकर पूजा अर्चना करते हैं, उस दरबार में, वो दरबार जो है बृहस्पति का खाना नंबर 11 है। और बृहस्पति अपने दरबार में ही विराजमान है। आज इसकी बदौलत ये हमें इशारा करता है कि जो श्रीमद् भगवत गीता का जो ज्ञान है, वह ज्ञान देने के लिए ही, मनुष्य जीवन का उद्धार करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया। और इसके साथ ही खाना नंबर 9 में जहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, जो बृहस्पति का मुकाम है, असल घर बृहस्पति का है। मंगल जो है इंसाफ और अदल का मालक है, हिम्मत का मालक है, ताकत का मालक है। और उनकी जो ताकत थी, उन्होंने अवतार लेने का मकसद ही था कि धर्म की ताकत को बढ़ाना। मंगल खाना नंबर 9 में हो, बृहस्पति के घरों में 11th हाउस में हो, 9th हाउस में हो, 4th हाउस में हो, या फिर 12th हाउस में हो, 5th हाउस में हो, जब भी जुपिटर एग्जाल्टेड होगा या जुपिटर की स्थिति अच्छी होगी और मंगल जुपिटर के घरों में बैठ जाए, तो जुपिटर का जो हथेली पर एक निशान होता है, उसे कहते हैं स्क्वायर। एक स्क्वायर के जैसा निशान जो है वो आपके हथेली पर, और ये स्क्वायर का निशान अक्सर टीचर लोगों के हाथों में होता है, एस्ट्रोलॉजर्स के हाथों में भी होता है। लेकिन जो अधिकतर टीचर लोग होते हैं, लोगों को पढ़ाते लिखाते हैं, टीचरों के हाथ में मिलेगा। और ये आ, आपको अध्यात्म की तरफ भी प्रेरित करता है। और इसके साथ ही ये आपको प्रोटेक्शन भी देता है, चाहे किसी भी तरह की मुसीबत आई हो, उस मुसीबत से आपको ये बाल बाल जो है ये निकाल के ले जाता है। हालांकि ये जो मार्स का स्क्वायर है, ये कुंडली में सिर्फ एक ऐसा चिन्ह है जो कि मार्स का स्क्वायर, जो कि हर जगह पर ही मुबारक माना गया है। अगर ये उम्र रेखा में आ जाए तो एक्सीडेंट से बचाता है। अगर ये चंद्र रेखा में आ जाए तो वहाँ भी मदद करता है। बुध की रेखा में भी कहीं आ जाए तो दिमागी सदमात से बचाता है। बृहस्पति की किस्मत की रेखा में आ जाए तो वहाँ पर यह किस्मत को भी और बुलंद करता है। ये जो स्क्वायर है ये मंगल का होता है। ये तकरीबन जो है ये कुछ इस टाइप का दिखेगा नहीं आपको, जैसे ये बृहस्पति का है। अगर बृहस्पति एग्जाल्टेड होगा, तो अगर बृहस्पति का बुर्ज जो है अगर उठा हुआ हो और उस पर अगर स्क्वायर का निशान हो, तो ये यहाँ पर बहुत ही मुबारक जो है माना जाता है। तो यहाँ पर जो है मंगल 9, बृहस्पति 11, दोनों ही दरबार, धर्म का दरबार ऊंचा हुआ। और भगवान कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश जो अर्जुन के माध्यम से पूरे संसार को दिया, वो आज भी इस कलयुग में हमें मुसीबतों से निकालती है। जब भी धर्म संकट हमारे सामने खड़ा हो, उस धर्म संकट से निकालती है और हमें हर तरह से मदद करती है, हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती है श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान जो है। और श्रीमद् भगवत गीता से ही आगे के जो उनको पढ़ने के बाद ही वेद के दरवाजे खुलते हैं। उनको पढ़ने के बाद ही जो वेदांत हैं, वेद तो जो है मुख्य रूप से 4 ही हैं। जो वेदांत हैं, वेदांतों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और वेदांत जो हैं, कुछ तो ऐसे भी हैं कि सिर्फ 2 पन्ने में ही वेदांत है। तो जो वेदों का भी जो सार है, वो वेदांत जो है उसको समझने के लिए श्रीमद् भगवत गीता जो है एक दरवाजा है। जब तक आदमी श्रीमद् भगवत गीता को ना पढ़े, उसका अध्ययन ना करे, उसको अध्ययन किए बिना जो वेदों का जो सार है उसका भी इंसान को पता नहीं लगता है।
इसके साथ ही यहाँ पर उनके लाइफ के पहलू में बात करेंगे तो सूरज 4 है। सूरज चौथे घर में, यहाँ पर माँ बाप से जो है सेवा तकरीबन नसीब नहीं हो पाती है, दूरी हो जाती। इसके कारण और भी कंडीशन, क्योंकि यह काल चक्र के नियम जब अवतारी पुरुष पैदा होते हैं तो अपने ऊपर भी हूबहू लागू होने देते हैं। उन्होंने भी अपने ऊपर हूबहू लागू होने दिया, क्योंकि जो विधि का विधान स्वयं परमात्मा ने बनाया है, जब परमात्मा इस धरती पर, पृथ्वी पर मनुष्य शरीर लेकर आते हैं, उनके दूत आते हैं, चाहे जितने भी धर्म के जो रहनुमा थे, जब वो इस धरती पर आए हैं, उनकी जीवन में भी बहुत बड़ी बड़ी तकलीफें रही हैं। लेकिन अगर वो चाहते तो उन तकलीफों को, जब लोगों की तकलीफें दूर करते हैं तो क्या वो अपनी तकलीफें दूर नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। लेकिन जो उन्होंने काल चक्र के नियम थे अपने ऊपर भी वैसे ही लागू होने दिए जैसे आम लोगों पर थे। उन्होंने उस जो नियम उसने स्वयं बनाए परमात्मा ने, उन नियमों की उन्होंने खिलाफत नहीं की, उन नियमों को भी उन्होंने हूबहू लागू होने दिया। तो यहाँ पर साथ में बुध खाना नंबर 4 है, जो कि बिल्कुल प्योर है। सूरज के दरबार में बुध चौथे में, बुध 5 घर में, खाना नंबर 5 में पंडित जी ने इसे बिल्कुल ही प्योर, नेक और साफ माना है। उसकी कलम में ताकत माना है यहाँ पर। और आज उस कलम की ताकत श्रीमद् भगवत गीता जो है हमारे पास मौजूद है, उनके जुबान से निकली हुई। बुध 5 में पंडित जी ने इसे बिल्कुल सरस्वती की जुबान से निकली हुई बातें जो हैं वो बिल्कुल ही परफेक्ट होती हैं। अचानक जो निकलती हैं बातें बिल्कुल सत्य होती हैं। एक आम इंसान के लिए सब बातें एक आम इंसान के लिए हैं। हम प्रभु की सिर्फ महिमा ही वर्णन कर सकते हैं, उनकी कुंडली नहीं देख सकते कभी भी हम। शुक्र और शनि जो हैं वो छठे घर में है, खाना नंबर 6 में है। खाना नंबर 6 में शुक्र और शनि जब दोनों ही बैठ जाएं तो दोनों के मिलने से केतु जो है वो उच्च का हो जाता है। लगन में केतु बैठकर सूर्य को उच्च करता है, और छठे घर में जब शुक्र और शनि जब दोनों ही मिल जाएं, दोनों के मिलने से कहीं भी इनकी युति हो, केतु जो है वो उच्च हो जाता है। तो यहाँ पर जो छठा घर है ये केतु का भी ये यहाँ पर घर है। और भगवान श्री कृष्ण जी का जो परिवार था, जो कबीला था, क्योंकि जितने भी अवतारी पुरुष आए हैं ना, इन्होंने अपना कभी भी परिवार वंश आगे नहीं रखा। हमेशा अपने वंश को जो है तकरीबन जो है उन्होंने अन्य रूपों में तो दिया, लेकिन उन्होंने अपने पूरे सा परिवार को जो है मतलब धर्म के रास्ते पर ही लगाकर आगे चले जाते हैं। तो जो शनि जब भी खाना नंबर 6 में बैठा हो तो यहाँ पर इंसान जो है वो अपना घर जो है बनाकर नहीं रहता, हमेशा ही सफरनामा। खाना नंबर 1 केतु का भी सफरनामा दे देता है, खाना नंबर 6 शनि का भी सफरनामा दे देता है। जिंदगी में सफर जो है वो लगा ही रहता है। और भगवान श्री कृष्ण ने तो जो अपने अवतार लिया, जब प्रभु ने स्वयं अवतार लिया तो उन्होंने काल चक्र के नियम अपने उसी हिसाब से तय किए होंगे कि ताकि वो जो जो काम करने उन कामों को कर सकें और काल चक्र के नियम भी टूट ना सकें। और यहाँ पर राहु जो सप्तम भाव में बैठा हुआ है, राहु यहाँ पर बिल्कुल ही डिसेबल है। यहाँ पर राहु की कोई भी एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि जब बृहस्पति खाना नंबर 11 में बैठा हो तो राहु कुंडली में शांत हो जाता। राहु कुंडली में तकरीबन होता ही नहीं है। और खुद मंगल जो है वो यहाँ पर खाना नंबर 9 में बैठकर बिल्कुल राहु को भी कंट्रोल कर रहा है, बृहस्पति 11 से भी कंट्रोल कर रहा है। राहु की जो स्थिति होती है वो अक्सर बुध से देखी जाती है कि उसका साथी बुध कैसा है। बुध भी पंचम भाव में यहाँ पर बहुत अच्छा है। अब इस कुंडली में हमें जो सबसे बड़ी चीज हमें सीखने को जो हमें मिली भगवान कृष्ण जी से, हमें जो मिलती है कि आप देखेंगे तो खाना नंबर 6 में जो है शुक्र और शनि है, जो केतु का एक अलग रूप है। हमेशा ही जो केतु है बृहस्पति के चरणों में, जो केतु का जो जगह था पताल है, यहाँ पर केतु को जगह मिली कहाँ पर? खाना नंबर 6 में। खाना नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बृहस्पति का मुकाम है, और यहाँ पर खाना नंबर 6 में केतु यहाँ पर जो है
वो बृहस्पति का उपदेश सुनने के लिए, अपने गुरु का उपदेश सुनने के लिए वो खाना नंबर 12 में उच्च का था। केतु खाना नंबर 12 में उच्च का था, लेकिन खाना नंबर 12 से खाना नंबर 2 का उपदेश नहीं सुन सकता था। खाना नंबर 12 से, क्योंकि जब भी खाना नंबर 2 का ग्रह 12वें में जाएगा तो वो खाना नंबर 6 में आएगा, 6 से 12 में जाएगा। केतु ने क्या किया, खाना नंबर 12 से उठकर वो खाना नंबर 6 में आ गया, गुरु के चरणों में बैठ गया उपदेश सुनने के लिए। और इसके साथ ही खुद राहु भी, जो खाना नंबर 12 में बैठा था, वो भी वहां से उठकर खाना नंबर 6 में आ गया, उच्च हो गया। अब राहु को जो है हम एक असुर ग्रह की प्रकृति में लेते हैं। राहु और केतु दोनों ही हैं, लेकिन केतु जो है वह बृहस्पति का चेला है। यहाँ पर जो राहु है, राहु की जो गिनती है वो एक छलिए में ली जाती है, एक भेष बदलने वाले में ली जाती है। लेकिन जब राहु उच्च कब हुआ, राहु उच्च हुआ जाकर जब उसने बृहस्पति का उपदेश सुना, जब उसने बृहस्पति का उपदेश सुना। अब इस बृहस्पति के उपदेश के बारे में यहाँ मुझे एक छोटा सा जो है ख्याल आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी ने, जब युद्ध शुरू होने वाला था, उस समय एक बहुत ही बड़े योद्धा थे, उनका नाम था बर्बरीक। जो बर्बरीक थे, उनकी ये शर्त थी कि जो कमजोर होगा मैं उनकी तरफ जो है जाकर लड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी लीला रचाने के लिए, जब आपको वो सारी मालूम है, जैसे ही उनको बोला कि ठीक है, इस पीपल के पेड़ के जितने पत्ते हैं, क्या तुम इनको सभी को निशाना लगा सकते हो? उसने बोला इसमें क्या है। भगवान श्री कृष्ण जी ने एक पीपल का पत्ता जो था वो अपने तोड़ के पैरों के नीचे छिपा लिया था। कहते हैं बर्बरीक जो है, उसने जैसे ही तीर छोड़ा, वो जितने पीपल के पत्ते थे सभी पीपल के पत्तों में छेद होकर, और तीर जो था वो भगवान श्री हरि के चरणों में आकर लगा, और उनके पैर से जो है लहू निकल आया उनके पैर से। तो वहां पर जो है इस चीज को लेकर बर्बरीक के मन में जो है ग्लानि भी हुई। तो वहां पर जब जैसे जो कथा सुनाते हैं, लिखी हैं, जो कथाएं लिखी हैं, उनमें आता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने जब उससे पूछा कि ये तो बड़ी दुविधा हो जाएगी, जो कमजोर होंगे तो उनकी तरफ से लड़ेगा, कभी अर्जुन कमजोर होगा, कभी पांडव का जो कौरव हैं, पांडव दोनों एक दोनों, तो जिसकी तरफ जाएगा वो बलवान हो जाएंगे और दूसरे वाले कमजोर हो जाएंगे, तो फिर तो ये बहुत बड़ी दुविधा होगी। तो अब मैं इतनी धार्मिक कथा के ऊपर नहीं जाना चाहता, मूल बात पे आना चाहता हूँ। ये जो राहु का जो खाना नंबर 12 का जो था, एक मान था, एक जो उस बर्बरीक ने अपना जो सिर था वो भगवान श्री कृष्ण जी को अर्पण कर दिया, और भगवान श्री कृष्ण जी से उसने यही कहा कि मैं इस युद्ध को मैं देखना चाहता हूँ। तो उनका जो सिर था वो किसी ऊंची पहाड़ी पर जो है वहां पर रखकर, और बर्बरीक ने सारा हाल देखा वहां से। और जब बाद में पूछा गया कि यह युद्ध का हाल कैसा रहा, तो सुनने में यही आता है, जो जब भागवत कथा सुनते हैं, कि बर्बरीक ने कहा कि मुझे तो कहीं कुछ दिखा ही नहीं, जहां देखा वहां पर सिर्फ तू ही तू, भगवान श्री कृष्ण ही दिखे, चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण ही लड़ रहे थे। तो ये जो है, ये है राहु की महिमा। राहु ने जब अपना अहंकार छोड़कर भगवान श्री के चरणों में अपना शीश रख दिया, राहु जो है सिर है, राहु कभी खाना नंबर 12 में उच्च नहीं हुआ, राहु हमेशा खाना नंबर 6 में, जहां पर वो बृहस्पति का उपदेश सुनता है, उस घर में जाकर उच्च हुआ। जैसे उन्होंने अपना सिर अपना चढ़ाया, आज उनका नाम जो है अमर है। और जब भागवत कथा सुनते हैं तो सुनाने वाले हमें ये भी कहते हैं, और ये सत्य भी है, आज भी उनकी जो पूजा है, आज भी उनका शीश जो है वो पवित्र हो गया, और आज खाटू श्याम के रूप में भी उनकी जो है पूजा की जाती है। तकरीबन उत्तर भारत में या संपूर्ण भारत में
जो भी उनको मानने वाले हैं, हम भी उनको मानते हैं। और राजस्थान में खास करके उनकी खास तौर पर उनके जो तीर हैं, वो तीर जो 5 तीर भी होते हैं साथ में। तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पर हमें ये शिक्षा मिली कि राहु जो है शांत कैसे होता है, ये भगवान श्री कृष्ण जी ही हमें बताते हैं। मंगल जो है, राहु, ये दोनों ही, मंगल खुद खाना नंबर 9 में बैठा हुआ है। गीता का जो ज्ञान है, ये बृहस्पति का ज्ञान, मंगल नेक का ज्ञान है, जो हमें जिंदगी में मोक्ष का रास्ता बताती है। और जो आदमी इसको अपने घर में रखकर पढ़ता है, भगवान श्री कृष्ण जी के बताए हुए बातों पर चलता है, उसका राहु भी यहाँ पर खाना नंबर 6 में उच्च का बोल पड़ता है। ऐसे इंसान की तरफ खुद मोहन प्यारे खड़े होते हैं। सांवल सुंदर जो है, नीला रंग जो है, नीला रंग भी राहु का है। उच्च हुआ खाना नंबर 6 में। खाना नंबर 6 में जब राहु आया, पंडित जी कहते हैं कि एक दीवार माना है। राहु खाना नंबर 6 में हो, ऐसे लोगों को दीवानी मुकदमे में, कोर्ट कचहरी में, अगर राहु अच्छा हुआ तो यहाँ पर उनकी हमेशा ही जीत होती है। और ऐसा इंसान किसी के साथ गलत कार्य भी नहीं करता है। अगर कोई दुश्मन भी हो तो वहां पे उसकी हमेशा जीत होती है। यानी कुल मिलाकर मोहन प्यारे की जो कृपा है, वो लेने के लिए हमें भी अपना चंद्रमा लगन का जो स्वभाव होता है, इमोशन, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, वो हमारे अंदर में हो। जो हमारा मन है, मन तो जो हमारा है वो राहु हाथी के जैसा बना हुआ है, अहंकार में पागल है। इस मन को हमें गरीब बनाना पड़ेगा। और राहु गरीब कहाँ बना? खाना नंबर 6 में। राहु जो है, ये मन की जो चालें हैं, मन चंद्रमा का है, मन को जो परेशान करने वाला राहु है, जो विचार हैं घूमते रहते हैं मन में, उस विचारों को, राहु को अगर शांत करना है तो उसे खाना नंबर 6 में लाना पड़ेगा। यानी कि सीधी सी बात है कि जो अपने मन है, जो अपने विचार हैं, विचारों को शुद्ध करने के लिए बृहस्पति का उपदेश, गुरु के चरणों में बैठने से ही हमें, हमारा जो मन है वो शुद्ध होगा। और आजकल एक बहुत ही एक दुर्भावना जो है वो बनी हुई है। लोग कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता को घर में रखने से या उसका पाठ करने से लोग ऐसे भड़काते हैं। कुछ लोग लाल किताब के नाम पर भी लोगों को भड़काते हैं कि ये मत रखो, वो मत रखो। हाँ, इतना जरूर है, ये मैं भी कहता हूँ, जब बृहस्पति आदमी का नीच का हो तो इनके घरों में जो है बहुत सारी महाभारत, रामायण, धार्मिक ग्रंथ इनके घरों में पड़े होते हैं, बहुत पुराने पड़े होते हैं, पढ़ता कोई नहीं है उनको। तो इनको जो है वैसे घर में रख के रखना वो अच्छा नहीं है, बल्कि इनकी रोज ही या कम से कम महीने में 2 3 4 बार तो तकरीबन जरूर खोल के पढ़ना चाहिए। और मन जो है, जिस दिन ये हमारा हाथी से गरीब सुदामा बन गया, जो केतु भी खाना नंबर 6 में ही जगह मिला, केतु जो है वो भी गरीब है। केतु जो है, गरीब का मतलब ये नहीं होता है कि फटे कपड़े वाला, गरीब का मतलब होता है कि आपका मन गरीब हो, आपका मन दरिद्र हो, आपका मन जो हाथी के जैसा अहंकारी है, जब उसमें गरीबी की भावना आ जाए, यानी कि नम्रता की भावना आ जाए, तो यहाँ पर ये पूरी तरह से आपको अच्छे फल मिलेंगे, इसके राहु के भी अच्छे फल मिलेंगे। और ये कुल मिलाकर श्रीमद् भगवत गीता जो है, इस कलयुग में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमें ये जो बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े दुर्लभ से जो है मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर को सफल करने का ही श्रीमद् भगवत गीता जो है वो जरिया है, वो रास्ता है, दरवाजा है। तो श्री भगवान कृष्ण जी की जो महिमा थी, मुझसे तो इतनी ही वर्णन हुई। बातें और भी अधिक हैं, लेकिन उनके एस्ट्रोलॉजी एस्पेक्ट में जो कुल मिलाकर हमने बातें आपके सामने रखी हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी की अष्टमी जो है आ रही है, उस अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की जो है वो प्रेम है, प्रेम से ही वो चीज़ों को उनका जो है, जो उनका रूप है, बाल रूप है, बाल गोविंद रूप है, वो भी रूप उनका प्रेम का ही है। और प्रेम से ही सब कुछ मिलता है।
तो यहाँ पर उनके नाम से जो भी गौ माता की सेवा जितनी कर सकें करें। और मैं अक्सर जब भी किसी का सूर्य जो है वो पीड़ित हो या राहु से पीड़ित हो, मैं अक्सर जो बंदर होते हैं, बंदरों को खीरा जो होता है, खीरे बंदर बहुत शौक से खाते हैं गर्मियों के दिनों में। उनको खीरे का दान करना भी यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा उपाय होता है। कारण क्या है कि जो खीरा है दरअसल ये जो है ये कुल मिलाकर बुध और शुक्र का ही है। अंदर से बीज भरे हैं, ऊपर से हरा है, गोलाई भी है, और इसे बंदर बहुत खुशी से खाते हैं। तो जो खीरे हैं, खीरे को आप जब भी बंदरों को खाने के लिए देंगे, आपका सूर्य जो है वो भी अच्छा होगा, राहु का ग्रहण भी जो है वो दूर होता है, सेवा भी होती है, गौ माता को भी दे सकते हैं। और खास करके जो बंदरों की सेवा यहाँ पर करना खीरे से, ये बहुत ही ज़्यादा मुबारक असर देती है। यहाँ पर ये सूरज को भी बढ़िया कर देती है, शनि के बुरे प्रभाव को भी दूर करती है। बाकी बात रही मन की बात, एक मैंने मुझे बुजुर्ग ने कथा सुनाई थी, पंडित जी ने शास्त्रों में भी लिखित है, साखियों के रूप में कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग का मर्दन किया, तो कालिया नाग ने जब पता लगा कि ये तो भगवान श्री हैं, उसका अहंकार टूट गया। सर्प था ना, जब उसके सिर पे चढ़ के नाचा खाना नंबर 12 में, जब उससे बिल्कुल पताल में पानी के अंदर ले गए, जब उससे अपना रूप दिखाया, खाना नंबर 6 में जाके ही राहु जो है उच्च भी होता है, राहु गरीब भी हो जाता है, राहु का मान अहंकार सारा टूट जाता है। छठे घर के राहु का यही कमाल है, छठे घर का राहु अहंकारी नहीं है, यहाँ पर ये बिल्कुल ही उच्च भी है और नेक भी है। तो जैसे वो उनको अपना रूप दिखाया, उसने भी, कहते हैं कालिया ने जो है माफी मांगी, और उसने कहा कि एक ही वरदान मांगा भगवान श्री से, कि कहने लगे कि मेरा तो जो शरीर है वो सर्प का शरीर है, और इस वजह से मुझे क्रोध अधिक रहता है, गुस्सा अधिक रहता है, जिससे मैं लोगों को परेशान करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी ने बहुत ही सुंदर सा जवाब दिया कि जो ना, कालिया नाग ने यही मांगा था कि मेरा जो मन है वो निर्मल हो जाए, गुस्सा शांत हो जाए। तो कहते हैं कि भगवान श्री ने यही वचन दिया, आशीर्वाद दिया उन्हें, और वचन किया कि अगर मन को बदलना इतना आसान होता, तो क्या मैं अपने मामा कंस का जो मन था उसको ना बदल सकता था। मन जो है ये मन बहुत ही विचित्र है, मन बहुत ही बड़ा है, मन को बदलना स्वयं के हाथ में ही होता है, और इसमें मदद जो मिलती है वो प्रभु की कृपा से मिलती है। जब हम प्रभु को याद रखते हैं दिल में और अपने मन को पवित्र करते हैं प्रभु के वचनों से, तो ये मन भी हमारा पवित्र हो जाता है। और जहाँ मन पवित्र हो गया, मन में गरीबी आ गई, नम्रता आ गई, मन जो है वो सुदामा के जैसे हो गया, तो प्रभु जो है मोहन प्यारे बिल्कुल देर नहीं लगाते, अपने गले से लगा लेते हैं। अगर सुदामा की भी देखें, जो जब वो चने खा रहे थे तो पूछा क्या खा रहे हो, बोले नहीं जी दांत कटकटा रहे हैं, ठंड लग रही है। अब ये खाना नंबर राहु 2 का है, जो है हेरा फेरी जो है, झूठ बोल जाना, चोरी जो है, ये खाना नंबर 2 की है। तो राहु को भी शांति यहाँ पर जो है खाना नंबर 6 में ही मिली जब गरीब बना, और केतु भी खाना नंबर 6 में जब गरीब बना, तो भी उसे यहाँ पर जो है ये खाना नंबर 6 कुल मिलाकर ये हमें कहता है कि अपने मन को निर्मल करो, मन को अच्छा करो, अपने दिल को दुरुस्त करो, और अगर सुदामा के जैसे बनकर, उसके जैसे एक प्रेम में, अगर जब प्रेम से आप भरकर मोहन प्यारे को याद करेंगे, तो वो हमेशा आपकी मदद करेंगे। और श्रीमद् भगवत गीता जो है उसका उपदेश सुनना बहुत ही लाभदायक है, और ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, मेरे प्रभु श्री अरविंद कुमार वासुदेवा जी का भी एक्सपीरियंस है, उनका भी, उन्हें भी इससे बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ, और अनेकों लोग, पता नहीं कितने, प्रभु का नाम तो हमेशा ही सुखदाई है। तो इस तरह से ये थोड़ी सी प्रभु की महिमा का वर्णन था, उनका गुणगान था। आप सभी को फिर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा आपको बहुत बहुत तरक्की दे, हर तरह से खुशहाल रखे, प्रभु के चरणों से, उनके प्रेम से जो है आप जुड़े रहें, यही मेरी उस परवरदिगार मालिक से प्रार्थना है।
गुजारिश है, खुश रहो आबाद दुनिया मालो जहां बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो, नेकी खुद करते रहो। धन्यवाद, नमस्कार।